जी हाँ, ये रोड शो हो रहा है। अखिलेश यादव और राहुल गांधी दोनों रोड शो निकाल रहे हैं। आगरा में ये रोड शो हो रहा है। गठबंधन के लिए वोट मांगने के लिए रोड शो हो रहा है। आप तस्वीरों में देखिए, समाजवादी पार्टी और दूसरी तरफ कांग्रेस के झंडे लहरा रहे हैं और आगरा के अंदर रोड शो दोनों कर रहे हैं। दोनों का ये दूसरा रोड शो है। पहला रोड शो लखनऊ में हुआ था। इनकी साझा कॉन्फ्रेंस के बाद हमारे साथ हमारे सहयोगी रजत राकेश टंडन जुड़ रहे हैं इस वक्त फोन लाइन में। रजत, जानना चाहेंगे, जिस तरह से लखनऊ का रोड शो इन दोनों ही पार्टियों ने, दलों ने और गठबंधन ने बताया कि हिट रहा, आगरा की जो तस्वीरें आ रही हैं, खासा हुजूम यहाँ पर भी दिख रहा है लोगों का। देखिए, हुजूम अच्छा है। लगभग आधी रजत, आप अपना फोन दुरुस्त कराएं अगर आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है। लगता है कि हमारा रजत से संपर्क टूट गया है। हम उनसे फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। आप तस्वीरों में देखिए, यहाँ पर राहुल गांधी, कांग्रेस उपाध्यक्ष और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। दोनों एक ओपन व्हीकल में इस वक्त आगरा में इस वक्त ये रोड शो निकाल रहे हैं। दोनों का ये दूसरा रोड शो है। पहला रोड शो जो था वो लखनऊ में था और इस रोड शो का रोड मैप बनाने के लिए भी बताया जाता है कि टीम अखिलेश और टीम राहुल गांधी के बीच में कुछ हद तक तनातनी और रस्साकशी हुई इस बात को लेकर कि आखिरकार रोड शो की शुरुआत कहां से की जाए और कहां से, किस रास्ते से इस रोड शो को निकाला जाए, क्योंकि दोनों ही पार्टियों के जो वहां के लोकल लीडर्स हैं उनका ये मानना था कि जहां पर उनके उम्मीदवार हैं वहां पर रोड शो की शुरुआत की जाए। तस्वीरों में देखिए, झंडे लहराए जा रहे हैं यहाँ पर दोनों ही दलों के और नारा दिया गया था दोनों द्वारा, यूपी को ये साथ पसंद है। अब ये साथ यहाँ पर जनता का हुजूम जरूर उमड़ रहा है, किस हद तक वोटों में ट्रांसलेट हो पाता है ये अपने आप में अभी सवाल है। बहरहाल तस्वीरें देखिए, यहाँ पर अच्छी खासी भीड़ जनता की भी नजर आ रही है। दोनों नेता अपना हाथ हिला रहे हैं, जनता के बीच में अभिवादन उनका स्वीकार करते हुए और वोट मांगने के लिए निकले हैं और कहीं ना कहीं एक मैसेज देने की, एक संदेश देने की कोशिश हो रही है दोनों के द्वारा। न सिर्फ अपने कैडर को, जिनको और मजबूत करने की कोशिश ये यंग युवा टीम करने के लिए निकली है, बल्कि साथ ही साथ अपने वोटरों को भी। हमारे साथ हमारे सहयोगी रजत एक बार फिर से जुड़ गए हैं। रजत जी, हमें तस्वीरें बयां कीजिए वहां पर, और वहां पर कितनी जनता, हम देख सकते हैं हुजूम उमड़ा है। इन दोनों को बस देखने भर के लिए है, एक्साइटमेंट है, या वाकई लोगों को ये साथ पसंद भी आ रहा है? बिल्कुल, देखिए, अगर आगे कहा जाए कि कौन सी साथ पसंद है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं होगा, क्योंकि एक लार्ज आप कह सकते हैं, लेकिन हाँ तो और लोग हैं वो शायद इससे नजारत है। युवा आप कह सकते हैं ज्यादा तादाद में आएंगे। और अच्छा, तो फिर वो बात बताना चाहता हूँ कि आगरा से ही मायावती ने अपने प्रचार की शुरुआत करेगी। मायावती भी बड़ी रैली करेगी। कभी भी है कहीं से निकल रहा है, आगरा की रोड को निकल रहा है, लोग देखने आए हैं। जो नारा दिया जाता है कि लोगों को ये साथ पसंद है, साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे, यूपी विजय रथ बनाया गया था, तो वो यूपी विजय रथ चल रहा है। लेकिन उसके बाद ये कहा जा सकता है कि सिर्फ और सिर्फ युवा ही दिखा है रोड शो में, तो और कांग्रेस के लोग हैं वो शायद नजारा पूरे रोड शो से। रजत, ये भी जानना चाहेंगे, आगरा की खासियत ये है कि आसपास के जितने इसमें ग्रामीण इलाके आते हैं वहां पे अच्छा खासा जो कोर मायावती का वोट बैंक है, दलित वोट बैंक है, 20% से ज्यादा वोट बैंक है वो है, तो कहीं ना कहीं ये वहां पर उनको रिझाने की भी कोशिश इन दोनों के द्वारा हो रही है। मायावती पहली रैली आकर 2 लाख के ऊपर की यहाँ पर थी, और जो ये आगरा का खर्चा अगर पूरे मुल्क की बात करें, 7 से 8 समाज पार्टी के पास है, कांग्रेस जो है चुनाव लड़ रही है, समाजवादी पार्टी लड़ रही है। अखिलेश यादव अपने प्रचार की शुरुआत पहले आगरा से ही करना चाहते थे, लेकिन उसके बाद पहला रोड को के बाद लखनऊ में आप कह सकते हैं दूसरा एक्सपीरियंस सही है अखिलेश का। अच्छा उसमें अच्छा रोड कर रहा है, थोड़ी देर है, लेकिन फिर भी अब देखना होगा कि आज रोड शो के बाद किस तरीके की बातचीत करते हैं, क्या भाषण देते हैं। बिल्कुल रजत, हम चाहेंगे कि अगर आप अपना फोन कनेक्शन थोड़ा दुरुस्त करा सकें या थोड़ा मूव कर सके कीजिए, क्योंकि आपकी आवाज हम तक पूरी नहीं पहुंच रही है। बहरहाल ताज नगरी आगरा में आप देख सकते हैं कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी यहां पर रोड शो निकाल रहे हैं। इन दोनों पर ही आज जमकर बरसे
बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह जो खुद यूपी में मौजूद थे, मेरठ में मौजूद थे और उन्होंने वहां के एक व्यापारी की हत्या के बाद अपनी पदयात्रा रद्द कर दी। इन दोनों को कहा कि ये दोनों शहजादे हैं और यूपी को डुबा रहे हैं। सीधे सीधे आरोप लगाया कि पहले इनको आज यूपी की कानून व्यवस्था पर जवाब देना चाहिए। इन दोनों को कटघरे में खड़ी करने की कोशिश की आज बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने। तस्वीरें देखी, यहाँ पर अच्छा खासा प्रबंध नजर आ रहा है, पुलिस नजर आ रही है और जिस तरह हमारे सहयोगी रजत राकेश टंडन भी बता रहे हैं कि यहाँ पर युवाओं की खासी तादाद है और एक यंग टीम अपने आप को प्रोजेक्ट करने की कोशिश की गई है इन दोनों के द्वारा। इस गठबंधन के पीछे भी बताया गया है कि एक नई सोच है। उनका कहना है कि यूपी को ये साथ पसंद है और ये दोनों ही युवा चेहरे हैं जो नजर आ रहे हैं। अभी तक एक दूसरे को जिसे कहा जा सकता है तंज कसते हुए हल्का सा ये दोनों कहते थे कि अच्छा लड़का है। अब इन्हीं की भाषा में कहें तो दोनों अच्छे लड़के आज रोड शो करने के लिए आगरा में इस वक्त ताज नगरी में मौजूद हैं। यहाँ की सिग्निफिकेंस इसलिए भी और महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि आगरा ही वही जगह है जहाँ पर जो कोर मायावती का वोट बैंक है, दलित वोट बैंक है, उसकी अच्छी खासी कॉन्सेंट्रेशन है, ज्यादा तादाद में है, खासतौर से ग्रामीण इलाकों में। तो ताज नगरी आगरा में पहुंचे हैं अखिलेश यादव, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी। ये बताने की कोशिश अपने वोटरों को और काडर को करने की कोशिश कर रहे हैं कि यूपी को ये साथ पसंद है। तस्वीरों में देखिए किस तरह से एक तरफ कांग्रेस के झंडे लहरा रहे हैं, दूसरी तरफ लाल टोपी में नजर आ रहे हैं न सिर्फ अखिलेश यादव बल्कि उनके समर्थक भी, जो कि इस ओपन वैन के साथ साथ चलते हुए नजर आ रहे हैं। एक अच्छा खासा कार्यक्रम है दोनों का रोड शो का। ये दूसरा रोड शो है लखनऊ के बाद। इसके बाद बताया जा रहा है कि इस तरह की भी खबरें आ रही हैं कि बाकायदा वाराणसी में भी रोड शो, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी ये दोनों रोड शो कर सकते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी रजत एक बार फिर से जुड़ गए हैं। रजत, ये जानना चाहेंगे जो आपके आसपास लोग वहां पर मौजूद हैं और जो ग्राउंड रिपोर्ट आ रही है, लोगों का क्या कहना है? क्या वाकई लोगों को ये साथ पसंद आ रहा है? देखिए, ये बात बिल्कुल सच है कि दोनों युवा हैं, दोनों के ऊपर कोई आज तक ऐसा आरोप नहीं लगा है कि आप कह सके कि हाँ इन लोगों ने कोई घोटाला किया हो। दोनों स्वच्छ छवि के नेता माने जाते हैं, यूथ के नेता माने जाते हैं। दोनों की आइडियोलॉजी लगभग एक बराबर थी। अखिलेश यादव अपनी पार्टी में नेता उभर कर आए हैं, सिटिंग सीएम है। राहुल गांधी लगातार युवाओं की राजनीति कर रहे हैं और कांग्रेस में इस वक्त एक्टिव है। सोनिया गांधी आप कह सकते हैं कि एक कदम पीछे है, राहुल गांधी को आगे बन गया है। ऑफिशियल नहीं हुआ लेकिन हो सकता है आने वाले दिनों में हो जाए कि वो भी अध्यक्ष बन जाए। तो दो लोग एक बड़ी पार्टी के जो दोनों सर्वश्रेष्ठ नेता है वो इस अलायंस को लीड कर रहे हैं। इसमें कोई और तीसरा नेता की गुंजाइश आप कह सकते हैं है ही नहीं। तो दो लोगों को देखने के लिए युवा का टर्नआउट हुआ है, आगरा शहर आया है। लेकिन बात वही है कि वोटों में कितना तब्दील हो पाता है, क्योंकि रोड शो में भीड़ सबके आती है। हमने बनारस में भी देखा था लोकसभा चुनाव के दौरान कि अखिलेश यादव और राहुल ने बड़े रोड शो किए थे, लेकिन उस हिसाब से वोट बैंक आगे और पीछे नहीं हुआ था। तो आप कह सकते हैं लगातार इस बात को कि हाँ रोड शो में भीड़ आती है, जो बड़े नेता होते हैं लोग आ जाते हैं, लेकिन ये वोट में कितना कन्वर्ट होता है ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल रजत, हम तस्वीरों में देख रहे हैं एक तरफ समाजवादी झंडा लहरा रहा है, दूसरी तरफ कांग्रेस का झंडा लहरा रहा है। लेकिन ये भी खबरें आई कि टीम अखिलेश वर्सेस टीम राहुल की आखिरकार रोड शो का रोड मैप क्या हो, इसको लेकर थोड़ी सी रस्साकशी दोनों टीम्स के बीच में थी। तो क्या अभी ग्राउंड लेवल पे माना जाए कि ये जो छोटे छोटे इश्यूज हैं इनको लेकर खींचतान मची रहती है? देखिए, ये लोकल इशूज था, आप कह सकते हैं कि लोकल लोग थे, वो चाहते थे कि जो कांग्रेस के कैंडिडेट है वहां से रोड शो निकले। समाजवादी पार्टी वाले चाहते थे जहां उनका कैंडिडेट है वहां निकले, इससे जो आदमी चुनाव लड़ रहा है उम्मीदवार है उसको मदद मिलती है। उनके राष्ट्रीय नेता वहां से रोड शो करते हैं, वहां आकर भाषण देते हैं। लेकिन एक कॉमन प्रोग्राम था और एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ अब ये रोड शो चल रहा है। जितने भी लोग हैं उन सबको बुला लिया गया है अपने समर्थकों के साथ। और हाँ, ये बात सच है कि अगर आप कहें कि इसमें ग्रेविटास क्या है, तो हाँ समाजवादी पार्टी बड़ी पार्टी है, उत्तर प्रदेश की कैंडिडेट 3 गुना ज्यादा चल रहे हैं। वही रेशियो यहाँ पर भी है, यहाँ भी समर्थक 3 गुना ज्यादा समाजवादी पार्टी के हैं और आप कह सकते हैं एक भाग कांग्रेस का है।
रजत, हमें ब्रेक पर जाना है, बस एक छोटा सा जवाब आपसे। आज इन दोनों पर हमला बोला अमित शाह ने, कहा ये दोनों शहजादे हैं, पहले यूपी की खराब कानून व्यवस्था पर जवाब दे, तो कोई ऐसा चांस बनते हुए नजर आ रहा है कि ये दो जवाब दे पाए? तो तस्वीरों में आप देख रहे हैं, यहां पर राहुल गांधी और अखिलेश यादव थे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। इस बड़ी खबर